महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि भीड़ लोगों को पीटती रही और पुलिस वहां पर चुपचाप मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था किस हद तक चरमरा गई है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की यह क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। दरअसल पालघर में करीब 100 लोगों की भीड़ ने 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। पालघर मॉब लिंचिंग की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके सफाई दी गई है। कहा गया है कि इस मामले में घटना के दिन ही कार्रवाई की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को वो गाँव के हमने इसमें दे दिया है हमें, और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गया है। अभी पूरी अगली जो जांच है वो एसपी और उनकी टीम कर रही है। और इंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या सभी आरोपी पकड़े गए या फिर कुछ अभी बाकी हैं? क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, अगर इस मामले में बात करें तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है कि लगभग 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी आरोपी पकड़े गए हैं। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत से आरोपी गांव से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए ज्यादातर आरोपी गांव में ही मिल गए हैं और 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी होगी। और उस समय के बहुत सारे फुटेज, मोबाइल वीडियो भी सामने आए हैं, तो उससे भी देखा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन लोग हैं जो हमला किए हैं और किसका कितना रोल है। ये सब मामले की जांच कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि किन लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाई थी कि इलाके में कोई ऐसा गैंग घूम रहा है जो कि बच्चों की किडनी निकाल लेता है और इसी के कारण यह हत्या हुई। ऐसी बातें अभी तक सामने आ रही हैं। तो सब उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है जिसने सबसे पहले इस अफवाह को जन्म दिया और यह अफवाह फैली और इसके बाद ग्रामीणों ने 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन इस घटना ने महाराष्ट्र में इस घटना के बाद राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि इस मामले में पुलिस पर भी हमला हुआ है। बताया जाता है कि जब पुलिस इन लोगों को बचाने गई तो पुलिस पर भी हमला हुआ है। यही कारण है कि अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और यहाँ तक कि कुछ साधु संतों ने भी आवाज उठाया है। यूपी के सीएम ने मुख्यमंत्री से, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है, यहाँ के प्रशासन का कहना है कि इस मामले में 110 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। इंद्रजीत, जो सवाल यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने उठाए हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि महाराष्ट्र में किस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हो गई है, चरमरा गई है, ये उसका उदाहरण है। लॉकडाउन में लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना थी, अफवाह इसके पीछे जिम्मेदार है, पुलिस बल पर भी हमला किया गया, इसका मतलब सारी चीजें वेल प्लान्ड थी। तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? लॉकडाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तमाम चीजें बंद हैं। जी बिल्कुल, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि पुलिस वहां पे जल्दी पहुंची भी, लेकिन शायद पुलिस को जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए था उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस, वो लोग जब जिंदा थे तभी पहुंच गई थी। लेकिन बताया जाता है कि पुलिस के सामने भी उन लोगों ने भी जो साधु संत हैं या उनके ड्राइवर हैं उन पर हमला किया। तो कहीं न कहीं पुलिस के जो काम करने की प्रणाली है उसमें निश्चित तौर पर सवाल उठेगा कि पुलिस ने बल प्रयोग क्यों नहीं किया, किस हद तक बल प्रयोग किया, क्यों उनको हटाने में पुलिस असमर्थ रही। पुलिस की संख्या हालांकि वहां पे कम थी और बड़ी संख्या में वो आदिवासी इलाका है, ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और लाठी डंडे और जो भी उनके पास ग्रामीण हथियार होता है वो लेकर इकट्ठा हुए थे। तो कहीं न कहीं शायद पुलिस इस कारण से उनके नजदीक नहीं गई हो। लेकिन अगर समय रहते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रहती तो शायद इनको बचाया जा सकता था। ऐसा देखकर कह सकते हैं इस विजुअल्स को देखकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत।
महाराष्ट्र के पालघर में 2 दिन पहले ही संतों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जब 3 लोगों पर टूट पड़ी सैकड़ों की भीड़, लाठी डंडों से लैस लोगों ने कार पर बोला धावा। भीड़ ने पलट दी कार, पत्थरों से कर दिया प्रहार। हसिया कुल्हाड़ी से कर दी बेगुनाहों की हत्या। बेखौफ भीड़ ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। खून खौलाने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जब रात के अंधेरे में 3 लोग अफवाह की आंधी के शिकार हो गए। तालिबानी भीड़ ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहे इन लोगों की कार को गढ़चिंचले गांव के पास घेर लिया। शोर मचाते सैकड़ों गांव वालों ने कार को बीच सड़क पर पलट दिया और उस पर लाठी डंडे बरसाने लगे। हमलावर कार पर हसिया और कुल्हाड़ी चलाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो इन सभी के सिर पर खून सवार हो, और हुआ भी यही। हमलावरों ने तीनों को कार से उतारा और उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों ने वो जो गाड़ी थी उसको पलट दिया था, उसकी कांचें तोड़ी थी, वहाँ वो उनके हाथ में लकड़ी थी, उनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे, पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी, जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। लॉकडाउन में मॉब लिंचिंग की इस खबर से खलबली मच गई। सूचना मिलते ही वैन में सवार होकर पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन बेखौफ भीड़ पुलिस से भी नहीं डरी। भागने की बजाय भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए और वो लोगों ने उनको वहाँ बहुत मार देने के बाद जब वो पुलिस हम हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए ही उनके देहांत हुआ था। जवानों पर हमले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में जिले के पुलिस कप्तान भी दल बल के साथ गांव में पहुंचे और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। फिलहाल 110 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। कासा पुलिस हर एक शख्स से सवाल कर रही है ताकि भीड़ को उकसाने वालों तक पहुंचा जा सके, अफवाह उड़ाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अब ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को रोगांव के हमने इसमें ले लिए और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गया है। अभी पूरी अगली जो जांच है वो एसपी और उनकी टीम कर रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक गांव में किसी ने यह अफवाह फैला रखी थी कि यहाँ बच्चा चोरी का गिरोह घूम रहा है, जो बच्चों को अगवा कर उनकी किडनी निकाल लेता है। यही वजह है कि जांच के साथ पालघर के डीएम ने लोगों से गुहार लगाई है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। यहाँ कोई भी बच्चा चोर गैंग नहीं है। पालघर वासियों से ये गुजारिश है, मेरा आह्वान है कि आप कोई भी गलत अफवाहों पे, गलत बातों पे विश्वास मत रखें। कोई भी आपके गांव में आपके बच्चों की किडनी निकाल के नहीं आ रहा है, आपके यहाँ डकैती डालने नहीं आ रहा है, और ये कोई भी ऐसी एक घटना कहाँ भी नहीं हो रही है। भीड़ के हमले में मारे गए तीनों लोग मुंबई के कांदीवली से सूरत जा रहे थे, क्योंकि इन सभी को वहां एक अंतिम संस्कार में हिस्सा लेना था। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 35 साल के सुशील गिरी महाराज और 70 साल के चिकड़े महाराज कल्पवृक्ष गिरी थे, जबकि तीसरे शख्स का नाम नीलेश तेलगड़े है। 30 साल का ये शख्स इनकी कार का ड्राइवर था। इस हत्याकांड से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन कह रहा है कि ऐसी वारदात बर्दाश्त के बाहर है। कानून हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लोगों के अटैक किया है, ये बहुत गलत बात है। हम कदापि ये सह नहीं करेंगे कि ऐसी बातों लोगों ने करना चाहिए और किसी की जान लेना चाहिए। मुमकिन है कि पुलिस दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे और अदालत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दे दे, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अफवाह की आंधी उठती कहां से है। और मॉब लिंचिंग का यह कलंक भारत के माथे से कब मिटेगा? संजय सिंह ठाकुर, पालघर, न्यूज़ 24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।